देखिए, ध्यान दें सभी बच्चे, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कई बार बच्चों के मन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास वाटर है, तो वाटर किस कैटेगरी में जाएगा? मिक्सचर की कैटेगरी में जाएगा कि कंपाउंड की कैटेगरी में जाएगा? है ना? क्यों बच्चे कई बार मिक्सचर बोल जाते हैं? इसको वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पता है। एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, उसको बच्चे प्योर सब्सटेंस समझते हैं। समझ में आई बात? में जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल है। अब वाटर में देखो, वाटर में हाइड्रोजन के भी एटम्स आ रहे हैं, वाटर में ऑक्सीजन के भी एटम्स आ रहे हैं। तो बच्चे बोलते हैं जब यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो ये मिक्सचर कहाँ, ये मिक्सचर होना चाहिए, कंपाउंड क्यों है ये? क्योंकि हम तो उसको कंपाउंड में काउंट करते हैं कि सर इसमें हाइड्रोजन भी एलिमेंट आ रहा है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट आ रहा है, तो ये तो भाई कंपाउंड है और ये प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड मिक्सचर छोड़ो तो प्योर सब्सटेंस है। और अभी हमने बोला कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। तो वाटर के केस में हमारी वो जो डेफिनेशन है वो वायलेट हो रही है ना, हमारी वो डेफिनेशन जो वो गलत साबित हो रही है। तो उसी चीज को समझने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्या होते हैं, कब किसी मिश्रण को मिक्सचर बोला जाएगा और कब किसी मिश्रण को कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में? अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स by physical processes like filtration, evaporation, sublimation। अगर तुम पानी को बॉईल कर दो तो क्या उसमें हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है? जो पूरी स्टीम निकलती है वो स्टीम भी तो H2O ही होती है, बस गैसियस फॉर्म में होती है। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन अलग हो गया ऑक्सीजन अलग हो गया, बस उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होती है? गैस में। मिक्सचर में आप सब्सटेंस को फिल्ट्रेशन वाले तरीके से सेपरेट कर सकते हो, उसमें जो सॉल्यूट है, उसमें जो सॉल्वेंट है, उनको सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी इज अ मिक्सचर। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ पानी ही नहीं होता, उसमें सॉल्ट भी होता है। अगर आप उसको लार्ज टैंक्स में स्टोर कर देंगे और उसको सूरज की रोशनी में रखेंगे तो सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ उसमें क्या बचेगा? उसमें सॉल्ट बचेगा और इंप्योरिटीज बचेंगी, रॉक्स बचेंगी, मिट्टी बचेगी। तो इवेपोरेशन की मदद से हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स उनको सेपरेट कर सकते हैं, पर इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट से, इवेपोरेशन के मेथड से हम कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। कि हमने जो है बाहर पानी रख दिया और वो पानी जब सूरज की रोशनी में इवेपोरेट हो रहा है तो हाइड्रोजन अलग हो रहा है और ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो पूरा का पूरा पानी एक साथ गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, पर वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होते हैं। तो एक ये डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में कि आप सेपरेट कर सकते हो। चाय है, चाय और चाय पत्ती को सेपरेट कर सकते हो छन्नी की मदद से, कर सकते हो ना, इसलिए वो एक मिक्सचर है। पर अगर आप उसी पानी को छन्नी से पास कराओगे तो हाइड्रोजन ऊपर रह जाएगा और ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? वो तो पूरा पानी आ जाएगा ना, वो सेपरेशन हो नहीं सकती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो कंपाउंड को हम फिजिकल प्रोसेसेस की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि एक मिक्सचर जिन चीजों से, जिन सब्सटेंस से मिलकर बना है, वो सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं। सैंड और आयरन नेल्स को तुम अगर मिक्स कर दो, सैंड और आयरन नेल्स को तुम मिक्स कर दो और उस मिक्सचर के ऊपर तुम मैग्नेट रन करो, तो अभी भी वो आयरन जो है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिक्स होने के बाद भी आयरन ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करी है। समझे मेरी बात? आयरन ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करी है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, 1% अदर गैसेस हैं। फिर भी ऑक्सीजन
हम ले रहे हैं, देखो हम ले तो पूरी एयर ही ले रहे हैं, पर उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स में। तो यानी कि ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखी है, इसलिए हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पा रहे हैं एक मिक्सचर होने के बावजूद, एक मिक्सचर का पार्ट होने के बावजूद। क्या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन है? हमारे आसपास इस रूम में जितने भी हवा है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा है, उस हवा में से ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टी मिस नहीं करी है मिक्सचर में होने के बावजूद। बट कंपाउंड के केस में जैसे एक नया कंपाउंड बनता है, तुम बोलो कि नहीं जी आज मेरा मन ना हवा से सांस लेने का मन नहीं कर रहा, आज मेरा मन कर रहा है पानी में जाके डूबूं मैं, वहां से सांस लूं, ले सकते हो सांस? ऑक्सीजन तो यहां पर भी है, ले सकते हो सांस? ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि एक कंपाउंड में जब एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं केमिकली, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ देते हैं और नई प्रॉपर्टी बनाते हैं सीधा। क्या पानी का काम ऑक्सीजन कर सकता है? क्या ऑक्सीजन का काम पानी कर सकता है? तो ऑन द सेम वे जब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बनती हैं वो एंटायरली डिफरेंट होती है अपने कंपोनेंट से। अब ऑक्सीजन क्या था पहले, हाइड्रोजन क्या था, वो मिस छोड़ दो, अब जो नया कंपाउंड बना है इट विल कैरी न्यू प्रॉपर्टीज। तो कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। एक मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो मिक्सचर बनने से पहले होते हैं। समझे मेरी बात? अगर तुम वाटर और पेट्रोल को मिक्स कर दो, ऑब्वियसली पेट्रोल ऊपर तैरने लगेगा, ऑब्वियसली पेट्रोल ऊपर तैरने लगेगा। और तुम लोगों को पता है कि जहां से हम लोग सी में से, समुद्र में से जो है पेट्रोल या जो कच्चा तेल होता है उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। कई बार एक्सट्रैक्शन करते वक्त क्या होता है, पेट्रोल लीक हो जाता है समुद्र में, और उस पेट्रोल के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती तो आग लग जाती है समुद्र के ऊपर, समुद्र में आग लग जाती है, जबकि समुद्र में पानी भी था, है ना? पर पानी के ऊपर क्या है? पानी के ऊपर पेट्रोल है जो कि एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है जो आग कैच कर लेता है। तो क्या पेट्रोल ने मिक्सचर होने के बावजूद अपनी प्रॉपर्टी लूज करी? नहीं करी। वो फायर को कैच करता है, उसने फायर को कैच किया। अब चाहे वो किसी बाइक में डाला पेट्रोल है या फिर समुद्र में लीक हुआ पेट्रोल है, तो मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन करके रखते हैं सब्सटेंसेस। बट एक कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं अपने प्रीवियस वाले सब्सटेंसेस से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं तभी H2O बना रहे हैं। H2O बनने से पहले ऑक्सीजन क्या था, हाइड्रोजन क्या था, अब उससे कुछ लेना देना नहीं है। वाटर की कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज हैं जो ना हाइड्रोजन को रिजेंबल करती है ना ही ऑक्सीजन को रिजेंबल करती है। समझ में आई बात? ये दूसरा पॉइंट है दोनों के बीच में डिफरेंस। क्लियर है? थर्ड, अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन। अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन। घर में सब्जी बनती है, दाल बनती है, कई बार जो है नमक कम पड़ जाता है तो नमक भी डाल देते हैं ऊपर से। मिक्सचर है एक, दाल के ऊपर नमक डाल दिया, मिक्सचर है एक, है ना? शेक बनाते हैं घर में, जो हम मैंगो शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, उसमें कई बार हमको मीठा कम लगता है तो ऊपर से आप चीनी डाल देते हो। तो मिक्सचर में कोई भी सब्सटेंस किसी भी क्वांटिटी में ऐड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही आना चाहिए। समझे मेरी बात? एक मिक्सचर में कोई भी सब्सटेंस किसी भी मात्रा में डाला जा सकता है। वो जब हम रेसिपीज वाली वीडियोस देखते हैं उसमें बोलते हैं ना कि नमक स्वाद अनुसार, ऐसे ही बोलते हैं ना वो, नमक स्वाद अनुसार, ऐसे बोलते हैं नमक सिर्फ एक ही चम्मच डालना है भाई। अब तुम 50 लोगों के लिए बनाओ या 100 लोगों के लिए, नमक एक ही चम्मच, ऐसा बोला कभी किसी ने? नहीं। मैगी बनाते घर में सब बच्चे, मैगी के साथ पैकेट आते हैं उसका मसाला, कई बार बच्चे एक्स्ट्रा उसका मसाला, मैगी मसाला जो मैजिक मसाला आता है वो खरीद के लाते हैं, उसको और स्पाइसी बनाने के लिए उसके ऊपर मैजिक मसाला डाल देते हैं उसको। तो जो मिक्सचर आप बना रहे हो उस मिक्सचर में आपने सोचा था कि मैं एक ही पैकेट डालूंगा? भाई आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं ना उसमें कि मुझे आधा पैकेट डालना है, एक पैकेट डालना है, मैंने उसमें कितना प्याज डालना है, मैंने उसमें कितना जो है, जो बच्चे बनाते हैं वेजिटेबल नूडल्स जो बनाते हैं घर में मैगी की मदद से, मटर डालते हैं, पर मटर के दाने गिन के डालते हो क्या?
नहीं जी, 10 दाने ही डालने हैं मैंने, 2 दाने शुभदीप खाएगा, 2 दाने अर्नव खाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता, पर कंपाउंड में कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है कि भाई हाइड्रोजन के 2 ही एटम आएंगे, ऑक्सीजन का 1 ही एटम आएगा। अगर हाइड्रोजन के 2 आ गए और ऑक्सीजन के 2 आ गए तो वो पानी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो अलग ही सब्सटेंस है, जो अलग ही कंपाउंड है। समझ में आई बात? तो एक कंपाउंड में कॉम्पोजिशन कि कौन कितनी मात्रा में आएगा वो फिक्स रहता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में कार्बन का 1 ही एटम आएगा, ऑक्सीजन के 2 एटम आएंगे, ये फिक्स है, वो तभी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इसमें कार्बन का 1 एटम आ रहा है और ऑक्सीजन का भी 1 एटम आ रहा है तो वो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस, जिसको सूंघकर इंसान सीधा ऊपर पहुंचता है। समझ में आई मेरी बात? कई बार तुम लोग सर्दियों में सुनते हो ना कि एक फैमिली थी, उन्होंने अंगीठी जला के रखा और अगले दिन वो फैमिली जो थी अंगीठी को बंद करना भूल गए और उसकी गैस से वो हो गए। समझे मेरी बात? अभी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कुछ हो रहा है हमको? कुछ नहीं हो रहा। एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो अब लंग्स की बीमारियां पकड़ने लगेंगे सबके सब, अस्थमा हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा। बने दोनों के दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से ही है, बस एक एटम का फर्क है, यहाँ एक एटम कम है, तो कंप्लीटली अलग ही हो गया वो। तो किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये फिक्स रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तुम नाइट्रोजन से बना सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम सल्फर से बना सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना सकते हो, इसलिए इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब 1, तो ऑक्सीजन 1, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स फिक्स रहते हैं, कॉम्पोजिशन फिक्स रहता है। फोर्थ डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। एक मिक्सचर में किसी का भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, किसी का भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं, सपोज तुम्हारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को तुमने रख दिया गैस में पतीले के ऊपर, ठीक है। अब तुमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना शुरू करा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, पानी तो उड़ जाएगा, बॉईल कर जाएगा, पर क्या उसके साथ नमक भी उड़ जाएगा? नमक तो नीचे बैठा जाएगा, नमक तो नीचे बैठ जाएगा। तो नमक क्यों नहीं गया ऊपर? क्योंकि नमक का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो एक मिक्सचर में आने वाले जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि कंपाउंड में एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड पानी की बात करूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। समझे मेरी बात? आइस का मेल्टिंग पॉइंट सोचना पड़ेगा, पक्का 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट भी तो फिक्स है ना आइस का, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो फिक्स है ना, कि मुझे इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जो है सॉलिडिफाई होना है, ठोस बनना है, सॉलिड बनना है। आइस, व्हाट इज आइस? आइस का फॉर्मूला क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही तो होगा उसका फॉर्मूला भी, H2O इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो वो आइस है। H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो वो पानी है जो हम पीते हैं, और H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो वेपर्स हैं या स्टीम है। समझे मेरी बात? तो कंपाउंड में फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जैसे अभी ये नाहर जी ने बोला हमको कि फिक्स्ड फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। बात समझ में आई? तो इतना डिफरेंसेस समझने के बाद अब मुझे बताओ, पानी मिक्सचर है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है,
क्योंकि पानी इन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है, और दैट इज वाई कंपाउंड, एक कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कितने भी ले लो, ऑक्सीजन कितने भी ले लो, बन जाएगा पानी। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन आएगा, दो एटम्स आएंगे हाइड्रोजन के और एक एटम आएगा ऑक्सीजन का, तभी जाके पानी बनेगा। वरना आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते रहो, वो मिक्सचर ही बना कर देगा, वो आपको कुछ किसी डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचाएगा नहीं। तो दैट इज वाई कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। मेरी बात समझ में आई? अब सबके लिए एक क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से कि explain why water is a compound not a mixture. Explain why water is a compound and not a mixture. और ये नोट कर लेंगे सभी बच्चे।